गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सौरभ व्यास आपका वेलकम करता हूं, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। हमने अभी तक प्रीपोजिशन पढ़ी थी। जो अपना लास्ट लेक्चर था वो क्या था, ऑन और ऑन टू का रियल डिफरेंस क्या था। आज हम इसी एक ऐसी प्रीपोजिशन इन और इनटू का रियल डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि इन कहाँ यूज होता है और इनटू कहाँ यूज होता है। चलिए टाइम बिना गवाए अपन पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। अपनी पाठशाला अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए इन काय के लिए यूज होता है वो अभी अपन देखते हैं। इन एक्चुअली इन तीन चीजों के लिए यूज होता है। वो तीन चीजें, वो तीन बात कौन कौन सी हैं उनको अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चले जाओ। आप कभी भी इन और इनटू का यूज नहीं भूलोगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कंसेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। कंसेप्ट से पढ़ाई आपको कहीं कहीं ही मिलेगी। हर जगह रूल लपेटे रूलबाजी कभी काम नहीं आएगी। कंसेप्ट से याद रखिए, अपनी डेली लाइफ से उसको रिलेट करते चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपका भाई सौरभ व्यास आपके साथ लगा हुआ है पूरे दिल और जान से। चलिए इन इनका यूज कहां होता है। जब अपन छोटे थे 10th या 12th क्लास में या 11th या 8th, जो भी अपनी क्लासेस थी एकेडमिक अपन एजुकेशन में थे, तो क्या था, बताते थे कि किसी चीज के अंदर इन, उसके और अंदर इनटू। ये कौन सी बकवास है भाई, कौन सी बकवास है। अब अपन उसको आज सही से करते हैं। क्या है देखो, जैसे अपना ये मार्कर है, मार्कर के अंदर इंक है, मार्कर के अंदर इंक है, मतलब इस मार्कर के इनसाइड में क्या है, इंक है। मार्कर के अंदर स्याही है, इंक है, वो क्या है, इनसाइड हो गया। ठीक है, अपन जानते हैं इन काय के लिए आ गया, इनसाइड के लिए आ गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं। क्या एग्जांपल, अभी अपन समझ रहे हैं, कंसेप्ट्स बना रहे हैं। और इन काय के लिए आता है, इन आता है जैसे कोई क्लास के अंदर है, कोई रूम के अंदर है। तो रूम, रूम का मतलब क्या, रूम का मतलब क्या, रूम क्या होता है। क्या एक दीवार खड़ी कर दी रूम हो गया, या दो दीवार खड़ी कर दी रूम हो गया, तीन दीवार खड़ी कर दी रूम हो गया ना। क्या छत बना दी ओनली पिलर लगा के तो वो रूम हो गया और दीवार खड़ी नहीं की। एक रूम का रियल मीनिंग क्या होता है, इनक्लोज्ड और सराउंड। इनक्लोज्ड और सराउंड, चारों तरफ से वो कैसा हो, घिरा हुआ हो, अच्छे से बना हुआ हो, वो एक रूम होता है। जैसे काय के लिए बताया मैंने, सराउंड के लिए, सराउंड के लिए और इनक्लोज्ड के लिए। सराउंड और इनक्लोज्ड के लिए क्या आता है, इन आता है। चलिए अब एक और चीज अपन यहाँ पे जानने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इन और काय के लिए आता है। जैसे कहीं कीचड़ है, कहीं कीचड़ भरी हुई है, अपन बाइक से वहां से निकल रहे हैं, तो क्या अपनी पूरी बाइक और हम उस कीचड़ में अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल इनसाइड चले जाते हैं, नहीं ना। अपना थोड़ा सा पहिया इतना कीचड़ में चला गया, अपन पैदल जा रहे तो अपने पैर इतने इतने उसमें चले गए, तो उसका मतलब होता है सबमर्ज। सबमर्ज होना मतलब थोड़ा सा उसमें अंदर होना, पूरा नहीं है, थोड़ा सा अंदर होना। उसका मीनिंग क्या होता है, उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। उसके लिए अपन क्या होता है, सबमर्ज होने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। चलिए अपने कंसेप्ट तैयार हुए कि इनका यूज हम इनसाइड के लिए करते हैं, इनका यूज हम सराउंड और इनक्लोज्ड के लिए करते हैं, इनका यूज हम सबमर्ज के लिए करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं, वो अभी अपन करने वाले एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अपन एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करें। एग्जांपल लेते हैं अपन। पहला एग्जांपल ले लीजिए, क्या ले लें, आप लोग स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स आ in the class, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट्स कहाँ है, स्टूडेंट्स कहाँ है, क्लास के अंदर है। कोई भी सराउंड या इंक्लोज्ड कोई भी एक क्लास है, उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उस सराउंड और इंक्लोज्ड के लिए क्या आया, इन प्रीपोजिशन आया। इन प्रीपोजिशन
प्रिपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, मेरे साथ आपने अगर पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो प्रिपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्या लेती हैं? इसको हिंदी में ही लिखें, रजनीकांत ना बने, क्योंकि जैसा अपन को सही तरीके से समझ आए ना, अपना हिंदी में ही लिखें। जैसे आप अपने डेली लाइफ में इन चीजों को लेते जाओगे, आपको और अच्छे अच्छे कंसेप्ट तैयार होते चले जाएंगे। क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। देखो, हिंदी में लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप रजनीकांत बनोगे तो मैं आपको थ्रू आउट इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, अपनी हिंदी में कोई बुराई नहीं है। पहली बात, अपनी हिंदी में कोई बुराई नहीं है। ये तो पापी पेट का सवाल है, एक नौकरी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वरना अपनी हिंदी में क्या क्या कमी है? लैंग्वेज काय का काम करती है? लैंग्वेज अपने विचारों को आदान प्रदान करने का काम करती है। समझ रहे हो? बातचीत अपनी किसी भी लैंग्वेज में हो जाए, अपनी विचार दूसरे तक किसी भी लैंग्वेज में पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ता है? हिंदी और इंग्लिश कोई मायने रखती है, हिंदी भी बहुत प्यारी है। चलिए पढ़ते हैं। प्रिपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। इकाई के लिए यूज हो गया। स्टूडेंट्स कहाँ है? क्लास में है। सराउंड और इनक्लोज्ड क्लास में है। कहाँ है? सराउंड और इनक्लोज्ड क्लास में है। सेकंड एग्जांपल, अगर अपन ले लें तो देखिए, चाइल्ड चाइल्ड ब्लैंक द आर्म चेयर। चाइल्ड ब्लैंक द आर्म चेयर। अब आर्म चेयर कैसी होती है? जैसे प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल उनके ऑफिस में एक चेयर होती है जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर उस पर अपन बैठे हैं तो कितना कंफर्ट फील हो ना, कितना कंफर्ट फील हो, क्योंकि उसके दोनों साइड क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं, बैक रेस्ट होती है। एक ऐसी पोजीशन होती है जहां अपन आराम से बैठ सकें। क्या कर सकें? आराम से बैठ सकें, जहां भी अपन को रेस्ट मिल जाए ना। देखो, जब अपन उस पर बैठेंगे तो अपन क्या थोड़ा सा सबमर्ज होते हैं उसमें, जो गुदगुदा गुदगुदा ना, वो गुदगुदा गुदगुदा अपन को क्या थोड़ा सा नीचे ले लेता है। क्या कर लेता है? अपन को नीचे ले लेता है। उससे अपन को क्या होता है? रेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है। अपन कहाँ चले जाते हैं? आर्म चेयर में सबमर्ज की पोजीशन में चले जाते हैं, रेस्ट की पोजीशन में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। इन क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। ऑन, ऑन कहाँ यूज होता? मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था, ऑन उस चेयर के लिए यूज होगा जिसमें आर्म्स नहीं होंगे, जिसमें रखने के लिए अच्छी बैक रेस्ट और हैंड रेस्ट अपने पास नहीं है। इन अपन ने यूज किया। इन प्रिपोजिशन है, आप जानते हो प्रिपोजिशन अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। अब आप अपने हिसाब से इनको कर लेना मार्क। थर्ड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखो, जैसे अपना आर्म चेयर था, इसी तरीके से अपन एक और एग्जाम्पल लें। सोफा। जब अपन सोफा पे बैठते हैं, जब सोफा पे अपन बैठते हैं तो अपन सबमर्ज हो जाते हैं ना, ऐसे सबमर्ज की पोजीशन में अपन चले गए। आराम, नींद भी अच्छी आएगी ना। आराम की पोजीशन में, सबमर्ज की पोजीशन में चले गए, उसके लिए इन यूज होता है। ये बहुत ही डाउट रहते हैं बच्चों के कि सर सोफे में इन क्यों आया, उसमें ऑन क्यों नहीं आया? आर्म चेयर और चेयर में क्या अंतर हो गया जिसकी वजह से ऑन और इन दोनों अलग अलग लग रहे हैं? ये कंसेप्ट से आपको पता चल रहा है कि सबमर्ज की पोजीशन में क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल अपन ले लें। फोर्थ एग्जांपल अपन ले लें तो फोर्थ एग्जांपल देखिए। चाइल्ड ब्लैंक कार। चाइल्ड ब्लैंक कार। चाइल्ड कहाँ है? कार में है। कार कैसी होती है? कार इनक्लोज्ड होती है, चारों तरफ से पैक होती है, इनक्लोज्ड और सराउंड होती है। वो क्या होती है? कार होती है। कार में क्या आएगा? ऑन आएगा, इन आएगा? या कार के अंदर है, कार के इनसाइड है, कार एक सराउंड और इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट मान के चलो, तो उसके लिए क्या आएगा? इन आएगा ना। ये हो गया कार। अपने पास इनके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल अपन ले लें। फिफ्थ एग्जांपल अपन ले लें। देखिए, एक और चीज आपको बता दें। चाइल्ड ब्लैंक बेड। चाइल्ड ब्लैंक बेड।
बेड, जब अपन बेड पे बैठते हैं तो जब गद्दे पे बैठे तो स्पंज अपन को क्या कर लेती है, सबमर्ज कर लेती है, अपन रेस्ट की पोजीशन में चली जाते हैं, जहां रेस्ट मिल जाए ना इन आ जाएगा, जहां रेस्ट मिल गया वहां क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, इन आ गया। तो बेड के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, इन। कार में कोई इनक्लोज्ड है, सराउंड है, उसके लिए इन। सोफा अपन सबमर्ज हो जाते हैं, अच्छे से रेस्ट में रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो उसके लिए इन आ गया। आर्म चेयर में अपने पास क्या होता है, हैंड रेस्ट होता है, बैक रेस्ट होता है, अपन सबमर्ज हो जाते हैं, उसके लिए इन आ गया। क्लास, क्लास कैसी होती है, इनक्लोज्ड और सराउंड होती है, उसके लिए क्या आ गया, इन। इनसाइड, सराउंड, इनक्लोज्ड और सबमर्ज। ये एग्जांपल्स आपके काय के हो गए, इनके हो गए, ठीक है। अब बेड का हो गया, सोफे का हो गया, आपको पता चला इनसाइड क्लास के अंदर है, आर्म चेयर में है, सबमर्ज है, सोफे सोफे में है, सबमर्ज है, रेस्ट में है, कंफर्टेबल में है, कार और बेड। ये आपके एग्जांपल काय के हो गए सरकार, इनके हो गए, इनके हो गए। इनके एग्जांपल आपके कंप्लीट हुए, आप इसको नोट कीजिए। और हाँ, स्क्रीनशॉट मत लेना आप, स्क्रीनशॉट के चोचलों से दूर रहें, अपने खुद के नोट्स बनाना, वीडियो पॉज करना, नोट्स बनाना, अच्छे से खुद के नोट्स जब होते हैं ना, उससे बेस्ट कोई नोट्स हो नहीं सकते जिंदगी में। चलिए इसको आप नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके बाद में इसको क्या करना, नोट करना, खुद के नोट्स मेंटेन करना, दूसरे के नोट्स पे कभी निर्भर नहीं रहना है। जब खुद के हाथ से जो नोट्स बनेंगे ना भाई, उससे बढ़िया नोट्स जिंदगी में आपको कहीं से मिल नहीं सकते हैं। इनका यूज पता चला, इनसाइड के लिए, सराउंड के लिए, इनक्लोज्ड के लिए इनका यूज होता है। अब इनटू क्या होता है सरकार, इन और इनटू देखिए, बहुत अच्छा इसमें डिफरेंस है एक। इन बसेस, अपन इनकी लड़ाई करवा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इन और इनटू, ठीक है। इन, आपने देखा था इन पता है क्या काम कर रहा था, इन काम कर रहा था किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए। बच्चे कहाँ हैं, क्लास में है, लोकेशन बता दी। चाइल्ड कहाँ है, कार में बैठा है या कार में है, लोकेशन बता दी। समझ रहे हो, चाइल्ड कहाँ है, आर्म चेयर पर है, लोकेशन बता दी। चाइल्ड कहाँ है, सोफे पर है, उसकी लोकेशन बता दी। इससे अपन को एक चीज क्लियर हुई कि इन काय के लिए आया, लोकेशन कर शो करने के लिए, किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए। इन काय के लिए आया, लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब इनटू, इनटू काय के लिए, इनटू में देखिए आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, इन प्लस टू, इन प्लस टू। अब इनका अलग मीनिंग है, इसको रिलेट करेंगे, टू का अलग मीनिंग है, इसको रिलेट करेंगे। तो इनका मतलब आपको भी पता चला, इन काय के लिए आ रहा है, लोकेशन के लिए, लोकेशन शो करने के लिए, ठीक है सरकार। टू, टू क्या करता है, अपन ने ऑन और ऑन टू वाले लेक्चर में देखा था, टू अपने आप में मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट, किसी भी चीज की गति शो करता है, किसी भी चीज का मोशन शो करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इनका लोकेशन बताना, इनटू का क्या हुआ, लोकेशन भी बताना और उसकी मूवमेंट भी बताना, लोकेशन और मूवमेंट दोनों बताना। समझ रहे हो, ये इन और इनटू का डिफरेंस हो गया दोनों का। अब इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, आप समझिए। एग्जाम्पल अपन इसका लेते हैं, देखिए, ही वॉज इन और इनटू द रूम, ही वॉज इन और इनटू द रूम, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा नीचे चला गया। ही वॉज इन और इनटू द रूम, तो बताइए वो कहाँ है, बताना क्या चाह रहा है सेंटेंस, ही वॉज इन और इनटू द रूम, वो बताना चाह रहा है लोकेशन, वो कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ था, बता रहा है ना। तो उसकी लोकेशन बतानी है, लोकेशन बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, इनटू नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी मूवमेंट बता ही नहीं रहा। ही वॉज इन द रूम, वो कहाँ है, रूम के अंदर है, कहाँ है, रूम के अंदर है। सेकंड एग्जांपल अपन इसका देखते हैं,
यहाँ लिख देता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इन दोनों दो एग्जांपल से आपको इन और इनटू का रियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे लोकेशन बता दी, ही वॉच इन द रूम, ठीक है। ही कैम इन और इनटू द रूम। देखिए, ही कैम इन और इनटू द रूम। कैम, कैम का मतलब क्या हुआ? आना। आने का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोकेशन के साथ उसकी क्या बता रहा है? मूवमेंट बता रहा है। कैम मतलब आना, लोकेशन के साथ उसकी क्या बतानी है? मूवमेंट, मूवमेंट बतानी है। इनके साथ टू भी यूज होगा क्योंकि लोकेशन प्लस मूवमेंट, वहां जा रहा है, कहां जा रहा है? रूम में। मतलब यहाँ कोई रूम है, वो रूम के बाहर है, वो रूम के बाहर से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। लोकेशन चेंज हो रही है, लोकेशन के साथ मूवमेंट भी बताना है, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। ये रियल डिफरेंस है। अंदर क्या बताते थे टीचर? अंदर, इन माने, इनटू माने और अंदर। ये क्या पागलपंती है भाई? नहीं, ये है रियल डिफरेंस। लोकेशन प्लस मूवमेंट इनटू बताता है और इन ओनली लोकेशन बताता है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं हाजिर होता हूं इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके, जो एक बच्चे ने, मैं ओरिएंटल कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, लाइव का ही फर्स्ट लेक्चर था। मैं लेक्चर दे रहा था और यही मैंने कंसेप्ट समझाया। और बच्चे का स्टूडेंट थी, उसकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था उस टाइम, और बहुत अच्छा जवाब भी है उसका। अभी मैं आपको देता हूं, इसको नोट कीजिए। नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं साइड हट गया। चलिए, घर पे सेफ हो ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा करने की, अपने आप में निखार लाने की। मेहनत कीजिए, 100% डेडिकेट रहिए अपनी जॉब के प्रति। जॉब आपके हाथों में होगी बहुत जल्दी। मेहनत कीजिए। देखिए, अपन बचपन से एक बात बोलते थे, क्या बोलते थे? चलिए ऐसे लिख देते हैं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलते थे ना, जब अपन छोटे थे। अब भी बोलते हैं। जब अपन छोटे थे तो अपन क्या बोलते थे? ऐसे हाथ करके, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो ऐसा लगता था क्या पता है हाथी कोई अंदर खींचेगा, अपन अंदर जाएंगे। मजाक की बात छोड़िए, अपन बोलते थे मे आई कम इन। ठीक है सर। आपने बोला था कि अपन बाहर से किसी दूसरी जगह अंदर जाएं, किसी दूसरी जगह अंदर जाएं। अपन क्लास के बाहर हैं, अपन अंदर जा रहे हैं, तो अपन को लोकेशन के साथ उसकी मूवमेंट भी तो बतानी है, क्योंकि जाने का काम लोकेशन भी बताना है। लोकेशन भी तो बताना है। तो इन क्यों यूज किया, इनटू क्यों नहीं यूज किया? कंसेप्ट से बच्ची का ये सवाल था। बच्ची के सवाल में दम थी, उसी टाइम पे जवाब दिया। बहुत अच्छा जवाब है, सुनिए क्या था। मे आई कम इन की जगह इनटू क्यों नहीं आया? ठीक है, पहला इसका कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या बोलता है। यहां देख लीजिए, इन। इन अपने आप में सरकार क्या क्या हो सकता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन अपने आप में प्रिपोजिशन होता है, ठीक है। और प्रिपोजिशन के साथ साथ इन अपने आप में एडवर्ब भी होता है। इन प्रिपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब भी होता है, ठीक है। ठीक है सरकार। तो यहाँ पे जवाब मांगिए, मे आई कम व्य, मे आई कम व्य, व्य। बियर का रिप्लाई मिला सरकार, बियर का रिप्लाई एडवर्ब बना सरकार। ज्यादातर एडवर्ब ही बनता है। मे आई कम इन व्य, मे आई कम इन, मे आई कम व्य, एडवर्ब बना। एडवर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है सरकार। इनटू क्या होता है? इनटू अपने आप में सिर्फ प्रीपोजिशन होता है। इनटू अपने आप में ओनली
प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। और यहाँ ऑब्जेक्ट अपन ने दिया नहीं, इन यहाँ पे सही हो गया, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे इनटू नहीं आया, इन आया। क्योंकि अगर इनटू आता तो यहाँ पे अपन को क्या देनी पड़ती, ऑब्जेक्ट देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती। ये बहुत ही अच्छा एक डाउट था बच्ची का, बहुत शानदार डाउट, अच्छा पूछा उसने। अब एक इसका और एक कंसेप्ट है जो अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेगा। देखिए, आप क्लास में एंटर हुए नहीं, एंटर होने के लिए तैयार हैं। आपने पूछा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो क्या जरूरी है कि टीचर आपको बोलेगा यस कम इन? आप ऐसा तो नहीं करते कि क्लास में गए, सर से पूछा मे आई कम इन, उन्होंने बोला कि क्लास में अंदर आओ या नहीं आओ, आप डायरेक्ट चले जाओगे? आप एक रेस्ट की पोजीशन में होते हो, शांत खड़े होते हो, एक लोकेशन पे होते हो, मूवमेंट में नहीं होते। क्या नहीं होते, मूवमेंट में नहीं होते। आप एक रेस्ट की पोजीशन में हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, आप पूछ रहे हो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप एक एडवर्ब को डोनेट कर रहे हो, ना कि एक प्रीपोजिशन को। लोकेशन अपन को बतानी ही नहीं है, इनटू को दिखा के लोकेशन अपन को दिखानी नहीं, क्योंकि अपन तो रेस्ट की पोजीशन में है। अपन पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, क्या पता टीचर ने मना कर दिया कि नो तुम नहीं आ सकते अंदर, तो क्या करोगे, मूवमेंट दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। मूवमेंट ही नहीं दिखानी तो सर इन आएगा, इनटू आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, समझे? यही है कंसेप्ट। इनटू नहीं आएगा क्योंकि आप मूवमेंट नहीं दिखा रहे, आप रेस्ट की पोजीशन में हो, ओनली लोकेशन शो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे इन आएगा। और जो इन आ रहा है वो इन अपने आप में प्रीपोजिशन ना होके एडवर्ब है। इन दो फंक्शन करता है भैया, क्या करता है सरकार, प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इनटू सिर्फ प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, बहुत अच्छा डाउट था, नोट कीजिए, मैं साइड हट रहा हूं। चलिए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और आपके सामने आने वाला है अभी, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ रहे होंगे कंसेप्ट। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा ना, रूल रट्टेबाजी आपको सीजीएल मेंस सीजीएल प्री सक्सेस नहीं होंगे। समझ रहे हो, रूल रट्टेबाजी से कोई भी आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखना एग्जाम्पल में, देखना एग्जाम्पल क्या है। He entered into the room, इसमें एरर है। एरर कहाँ है और क्यों है? एरर तो टीचर आपको बता देते हैं कि एरर है, एरर मैं आपको भी बताऊंगा क्या एरर है। टीचर बता देते कि एरर है बच्चा, लेकिन एरर क्या है, वो एरर भी तो सामने आनी चाहिए। क्यों है, क्यों है एरर, वो भी तो सामने आनी चाहिए। ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो एरर इनटू है, इनटू यहाँ पे यूज नहीं होगा। ही एंटर्ड द रूम, क्यों, ऐसा क्यों, इनटू क्यों नहीं आया? इनटू आना चाहिए ना। चलिए, क्यों नहीं आया वो अपन क्लियर करते हैं। जो एंटर होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है ना, वो पता है क्या होता है, कम प्लस इनटू। कम प्लस इनटू ही एंटर का मीनिंग होता है। जब ये दोनों चीजें इसके अंदर हैं तो द्वारा इनटू लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि एंटर के अंदर ही कैम प्लस इनटू आ गया, कैम प्लस इनटू एंटर के अंदर ही आ गया, तो द्वारा इनटू लगाने की काहे जरूरत है। एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना, एंटर का मतलब ही होता है कम प्लस इनटू, अंदर आना, एंटर। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आया, इनटू नहीं आया, यहाँ पे एरर है। सही क्या होगा, ही एंटर द रूम, अब ये सही है, इनटू नहीं आएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड इनटू द वेल, इसमें एरर ढूंढिए।
कोई एरर है? ही जम्प्ड इनटू द बेल, वह कुएं में क्या मारा? जंप किया, जंप मारा। तो कोई गलती नहीं है, सही है ना। लोकेशन के साथ मूवमेंट दिखाना है क्योंकि वो कुएं में जंप मारा। लोकेशन के साथ मूवमेंट दिखाना है, कोई कुआं है इसके अंदर वो अगर जंप मारा है तो उसकी सही है ना, इनटू आएगा, प्रीपोजिशन इनटू यूज होगा, कोई एरर नहीं। आपको घबराना नहीं है, अपने कंसेप्ट पे पकड़ रखिए, खुद सोचिए, टीचर क्या बोल रहा है उसके अलावा भी सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू आएगा। एक और एग्जांपल, एंट्री इनटू दिस रूम इज प्रोहिबिटेड। एंट्री इन दिस रूम इज प्रोहिबिटेड, कोई रूम है उसके अंदर एंट्री करना निषेध है, मनाही है, तो उसके लिए क्या है? प्रोहिबिटेड है, रूम के अंदर नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। लेकिन सर आपने बोला था एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपने बता दिया क्योंकि एंटर का मतलब ही कम प्लस इनटू होता है, ठीक है। लेकिन सर एंट्री के साथ इनटू आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई एरर है कि नहीं है? देखिए, एंटर अपने आप में क्या हुई? वर्ब हुई, ठीक है। लेकिन एंट्री यहाँ पे अपने आप में क्या है? नाउन है। एंट्री अपने आप में यहाँ पे नाउन है। एंट्री क्या हुआ? किसी चीज के अंदर प्रवेश। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है, अपन अंदर जा रही हैं, क्लास के अंदर जा रही हैं। वो कहाँ जा रहा था? रूम के अंदर एंटर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? एंट्री करना इस रूम में मनाही है, इसमें इनटू का जिक्र नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए एंट्री के साथ इनटू आएगा। एंट्री के साथ इनटू आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री अपने आप में नाउन है। एक और एग्जांपल अपन लिखते हैं, कहां लिखें? यहां लिखते हैं, he entered into बीजेपी yesterday। अब इसको पॉलिटिकल मत बना लेना कि मैंने बीजेपी लिखा है, मैं यहाँ पे कांग्रेस भी लिख सकता था, लेकिन बीजेपी है, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू बीजेपी yesterday, वो क्या किया? बीजेपी में क्या किया? एंटर किया। बीजेपी में क्या किया? एंटर किया। तो बीजेपी कोई रूम है, कोई जगह है जहां वो एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, जिससे उसकी लोकेशन पता चले ना? नहीं, यहाँ पे बीजेपी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे इनटू आएगा ही। एंटर्ड इनटू, एंटर्ड इनटू का मतलब यहाँ पे पता है क्या हुआ? किसी भी चीज का भाग होना। एंटर का यहाँ पे एक और मतलब होता है, एंटर का एक और मतलब देख लीजिए, यहाँ पे तो आपने देख लिया कम प्लस इनटू। एंटर का एक और मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो इसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू बी अ पार्ट, किसी भी चीज का हिस्सा होना। एंटर का मतलब ये भी होता है। तो उसने क्या किया? बीजेपी ज्वाइन की है, इसलिए यहाँ पे इनटू आ गया। ही एंटर्ड इनटू बीजेपी यस्टरडे। अगर यहाँ पे अगर हाँ, एक और चीज देखिए, ही एंटर्ड इनटू बीजेपी, यहां से यस्टरडे हटा दो, यहाँ पे लिख लो बीजेपी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर, ही एंटर्ड इनटू बीजेपी हेडक्वार्टर। अब ये जगह बन गई क्योंकि बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो एंटर हुआ है, तो यहाँ पे अब इनटू नहीं आएगा। लेकिन जब तक वह बीजेपी एक जगह नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जगह ना हो, उसके लिए एंटर के साथ इनटू आ जाएगा। लेकिन कोई जगह हो, ऐसे हेडक्वार्टर हो गया बीजेपी का, उसके लिए इनटू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू का मतलब एंटर का कम प्लस इनटू होगा, ठीक है। और एक और एंटर का मतलब टू ज्वाइन टू बी अ पार्ट, समझ रहे हो? चलो, थैंक्स ये लेक्चर देखने के लिए। आगे ही ऐसे लेक्चर प्रिपरेशन पे आते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और हाँ, एक और बात, स्टूडेंट्स के साथ एक शिकायत रहती है कि सर हम बुकैब कैसे याद करें, सर हम बुकैब कैसे याद करें और उसको लंबे टाइम तक कैसे अपने जहन में रखें, कैसे अपने दिमाग में रखें।
तो हर बच्चे की एक शिकायत रहती है। तो मैं सोच रहा था कि इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के साथ साथ हम एक वोकैब सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी आपके किसी भी एग्जाम्स में, क्योंकि वोकैब अपने आप में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में। चाहे वो आप CHSL ले लो, निचले स्तर से MTS ले लो, CGL ले लो, बैंकिंग, सब जगह वोकैब भारी मात्रा में आती है। चलिए आप प्रिपरेशन पे कमांड बनाते चलिए। भाई लेवल कोई हल्का लेवल नहीं है, ये कोई MP पुलिस वगैरह का लेवल नहीं है जो अपना व्यापम वगैरह, यहाँ पे MP का रहने वाला हूं मैं, तो कोई व्यापम का लेवल नहीं है। MP पुलिस में तो आते ही MPSI, ये तो आपका CGL CDS बैंकिंग वगैरह का लेवल है। अच्छे से पढ़िए, कोई भी छोटा एग्जाम आपसे रहेगा नहीं, बड़ा तो आप करोगे ही अगर आप इस तरीके से मेहनत करते चले गए। डेडिकेट रहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, सरकारी नौकरी आपके पास होगी, समझ रहे हो। चलो धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलो धन्यवाद, जय हिंद।